सूचना से सूचित किया जाता है। सूचना से सूचित। आज तुमने मुझे बताया नहीं गाड़ी राइट टाइम पे अब। जी पहले 1 घंटा लेट थी, अब कवर अप कर कवर अप? टाइम कवर अप, गाड़ी नहीं। हो तो बताना चाहिए था ना, अब तो गाड़ी वहाँ स्टेशन। आप मीटिंग में थी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते धनीराम, कैसे? सुनो, कोई जरूरी काम तो नहीं? गाड़ी मेरी लीव एप्लीकेशन पुट अप कर देना, ड्राइवर को बुलाओ जल्दी। अभी बुला। आज मैं लीव पर हूँ, मेरी वैसे कोई जरूरी अर्जेंट काम नहीं सर। अच्छा। मैं तो आया हूँ बाय द वे खास मुंह मीठा कराने। अच्छा हाँ, केस दर्ज हो गया ना तुम्हारा, फिर तो खास एक और दीजिए ना सब। मुंह मीठा तो हो गया, खबर अच्छी सुना दी, खबर अच्छी। ड्राइवर गाड़ी, ड्राइवर लेट होने की चाबी दो, जल्दी चाबी दो। आधे दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई करना जी। कारण छुट्टी का बता देना जी। खबर आज मुझे भी अच्छी मिली है और अब साकार भी होने जा रही है। अरे हटो 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 फ्रॉम द वे। अरे समझे नहीं, साहब की मार्च पहले बार आ रही है लखनऊ में साहब के साथ रहने के लिए, तो खुश नहीं होंगे क्या? और चूंकि इस खुशी में आधी छुट्टी है तो हम खुश नहीं होंगे क्या? हाँ भैया ये बात तो है। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई हुई गाड़ी बिलासपुर लखनऊ मेल है। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई हुई गाड़ी बिलासपुर लखनऊ मेल है। धन्यवाद। कृपया सभी यात्री ध्यान दें, लखनऊ से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूटने वाली है। जिन यात्रियों को लखनऊ कलकत्ता मेल से यात्रा करनी है वो प्लेटफॉर्म मेरी मदर आने वाली थी, मिली नहीं पा रही। थोड़ी आने में। नमस्कार। मेरी मदर आने वाली थी, मुझे थोड़ी जानकी सिंह। तो मैं चाह रही थी कि मुझे पता चल जाए कहाँ। मैडम वो तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो थोड़ी क्या है मैडम? है, पतली है, ऐसी नहीं है, सीधा पल्ला ओढ़ती है। एक विशेष सूचना, श्रीमती जानकी सिंह जहां कहीं भी हो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ जाइए। आपकी सुपुत्री कल्याणी सिंह आपका वहां इंतजार कर रही हैं। श्रीमती जानकी सिंह आइए बाजी आइए, ये बाय वाला तो है। अच्छा ये? हाँ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको? ना। छोटे रास्ते से भी ले आया और जल्दी समय पे स्टेशन भी पहुंच गया। वो क्या है ना माँ जी, साहब जरा ज्यादा ही बिजी रहती हैं। हाँ, अंदर ले लो, बाएं। हाँ, थाम। ये भैया, थाम बोला तो थाम। हाँ तो माँ जी, हम घर के भीतर भी आ गए। हाँ तो माँ जी, मैं बता रहा था, साहब कुछ जरा ज्यादा ही बिजी रहती है। हाँ, काम में तो बिजी हो ही जाता है ना इंसान। शायद तभी मुझे लेने स्टेशन पर भी नहीं आ पाई। जी हाँ जी हाँ। अब क्या है ना माँ जी, अब घर की जिम्मेदारी भी मैंने ही संभाली हुई है। अरे धनिया, सामान उठाओ। और सुनो, हमारे लिए कोई संदेशा तो नहीं आया था? नहीं भैया, बस ये फोन बज रहा था बार बार। हाँ तो हमने हाथ नहीं लगाया, वेरी बजने दिया। ठीक किया। सामान उठाओ। क्या उठाया नहीं? अगर वो फोन कल्याणी का होता तो? अरे माँ जी, इससे फोन पे बात करने आया तो ना फोन उठाने दूं। बोलो धनिया, फोन उठा के बोल सकते हो क्या? जय हिंद सर, हम कप्तान साहब के बंगले से ऑर्डरली चिंतामणि बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं श्रीमान? नहीं बोल सकते है। नहीं बोल सकते है। ओह हाँ। वैसे माँ जी अपना माली है। अच्छा, तभी नाम धनिया। हाँ। नमस्ते। अच्छा चलो सामान उठाओ, चलो। हाँ सुनो, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। वो हाँ, तुम्हारी साहब तो स्टेशन पर आ नहीं पाई, तो फिर तुमने मुझे अकेले पहचान कैसे लिया चिंतामणि? अरे माँ जी, पहचानता कैसे नहीं? अरे कमरे में तो आप ही की और पिताजी ही की तो फोटो टंगी हुई है। आइए भाई आइए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए, ये बड़ा कमरा है जहाँ मैं साहब को उनके मेहमानों से मिलवाता हूँ। अच्छा है ना?
हाथ नहीं लगाना, डॉलीगेट है। माजी आपको नहीं, धनिया को बोल रहा हूँ। धनिया जाओ सामान लेके आओ। वो क्या है ना माजी, अभी डेकोरेशन का भार हम नहीं संभाला है। हम कोर्स किए थे ना जौनपुर गांव में। जौनपुर? हाँ जौनपुर गांव में। ताज्जुब है, आपने जौनपुर का नाम नहीं सुना? जौनपुर तो माजी अच्छा माँ जी, मैं अभी भिजवा देता हूँ। हसन, जय हिंद सर। माँ आ गई क्या? कहाँ है? हाँ चिंतामणि, तीसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि जब साहब तुम्हारी देहात के दूर दूर के इलाकों में जाती हैं, तब तुम लोग क्या करते हो? खाना पैक करके दे देते हो ना उसे? हाँ? अरे कल्याणी वो हुआ ये, मैं स्टेशन पे जब गई काम में बिजी थी। हाँ? काम में तो ऐसा हो ही जाता है। जब टाइम कवर अप किया मैं स्टेशन गई और कल्याणी तू स्टेशन भी गई थी? हाँ, तब तो फिर हमने एक दूसरे को मिस कर दिया। जब आपको स्टेशन पे नहीं देखा तो बहुत उदास हो गई थी मैं। बट वैसे एहतियातन चिंतामणि को भेज रखा था। चिंतामणि पहुंच गए थे ना टाइम पे? अंदर बैठे। चलो, सामान में कुछ खराब होने वाला तो नहीं? अरे हाँ, वो बाबा के भेजे हुए ज्ञान हलवाई के यहाँ के रसगुल्ले हैं। कहाँ है टोकरी? हाँ, पता है कल्याणी क्या हुआ? जब हम बिलासपुर स्टेशन पहुंचे ना, तो मैंने देखा कि अरे रसगुल्लों का पैकेट तो मिसिंग है, घर पर है। तो फिर क्या था जी, बाबा ने आओ देखा ना ताओ साइकिल दौड़ाया और जैसे तैसे गाड़ी छूटते छूटते ये पैकेट लेकर पहुंच ही गए। अच्छे है ना? बहुत। चिंतामणि, मुझे इसमें एक चिट्ठी दिखाई दी है, बाबा की होगी। यस सर, बाबा की ही है मेरे लिए। भाई पुलिस में है, आंखें तेज क्यों ना हो। हाँ माँ जी, ये तो है। अब हमें को देख लीजिए, आज ही की तो बात थी। सुबह सुबह साहब मुझे पक्की करने लगी, कहने लगी स्टेशन जाते वक्त आपकी फोटो खींचे में लेते जाओ। अरे हमने कहा अब हम घर में लग गए हैं तो क्या, जब हम फील्ड में थे तो क्रिमिनल की तस्वीर एक बार देख लूं तो उसे दूर निकाल देते हम जौनपुर गांव में। अच्छा अच्छा, ये चिंतामणि वैसे है तो होशियार, पर कुछ बनता नहीं है। हाँ, इतना गंदा अटैची साफ चादर पे रख दिया, सफाई का ध्यान फिर क्या हुआ। हाँ, जौनपुर गांव, जौनपुर गांव। माँ, बाबा ने अपने केसेस के बारे में तो लिखा नहीं। वो तो बस, हाँ रख दो यहाँ। और ये भी नहीं बताया वो यहाँ खुद कब आएंगे? गर्मियों की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टियों में? हाँ, उन्हीं 2 महीनों में कोर्ट कचहरियां बंद रहती है ना। और इस सब से फारिग कब होंगे? जब मैं पूछूं तो हंसकर टाल देते हैं, कहते हैं कि जब हम खुद यहाँ से फारिग हो जाएंगे। क्या पता ऊपर वाले से आवाज यहाँ की आवाज पड़ने से पहले ही पड़ जाए। कहेगा देख लिया, शौक पूरा हो गया हो तो आ जाओ वापस। नीचे तो बस ऐसा ही है। ऐसा ही।
तो तू उदास हो गई। नहीं कल्याणी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सचमुच थोड़ी ना मैंने कहा। देख ले पुलिस में आने के बाद भी तू वैसी की वैसी ही है, भावुक। कल्याणी, इतना मोह किसी से अच्छा नहीं। अच्छा कल्याणी, आज तो तूने खास मेरे लिए छुट्टी ली होगी ना? वैसे तो तू शाम को लौट कर घर आती होगी। शाम को घर लौटकर किससे बातें करती होगी? दिन भर का हाल सुनाने को मन करे तो किसे सुनाती होगी? नहीं, अक्सर शाम को भी कोई ना कोई काम निकल ही आता है। फिर भी इतने बड़े घर में अकेलापन तो लगता ही होगा। तभी तो अब आपको बुला लिया। छोटे हो? हम छोटे ना, क्या हो गया इसको? फिर बंद हो गया? देखिए देखिए, हटो। क्या हो जाता है इसको? मैं मारूं। अड़ियल तो है, थोड़ा सा साथ चलता है फिर बंद जाता है। अरे इतने सब मारेंगे? भाग भी जाओ। तो भैया सुनो, ये सिंचाई विभाग का विश्राम गृह किस तरफ है? हर शख्स का, यहाँ तक कि हर जानवर का कोई न कोई ठिकाना होता है। फलां अफसर सुबह फलां से फलां वक्त अपने घर पर मिलेगा, या फलां जानवर अपने बिल में, यहाँ तक कि फलां जानवर की स्पीसीज कहीं अफ्रीका के घने जंगल में तो मिल ही जाएगी।
लेकिन आपके बारे में क्या कहा जा सकता है? कभी तो आपका ठिकाना में मिल जाता था ये अखबार के क्राइम रिपोर्टिंग के पन्नों में, लेकिन अब तो आप वहां से भी गायब हो चुकी हैं। मुझे लगता है शायद पुलिस भेजनी पड़ेगी आपको ढूंढने के लिए। वैसे इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये मेरी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मदद करेंगे आप मेरी? चलिए रेस्ट हाउस चलकर बैठते हैं। हाँ, मिलने पे तो आप अच्छी तरह से पेश आती हैं, इतना क्या कम है। फिर तो इससे आगे बढ़ना होगा। रेस्ट हाउस में चल के आपको चाय भी पिलानी होगी। अगर इससे वहां भी 10 मिनट के लिए गायब हो जाएंगी तो नहीं, थैंक यू। जल्दी में है? यहाँ काम से आए होंगे? आप पूछिए। विकास निगम। विकास निगम यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ आए होंगे अपने काम के सिलसिले में। कभी कभी मुझे लगता है आप लोगों के काम में ज्यादा सार्थकता है। सार्थकता? मीनिंगफुल। आपका काम ज्यादा मायने रखता है। हम पुलिस वाले तो सिर्फ क्राइम से डील करते हैं, लोगों को जुर्म करते हुए पकड़ो, लेकिन आपका डिपार्टमेंट तो तरह तरह के महकमों से डील करता है। सही कह रही हैं आप। लोगों का रहना, उनका खाना, हेल्थ, एजुकेशन। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपके अपने काम में इतनी कामयाबी का राज। आप एक ही ट्रैक पे रहती हैं, एक ही ट्रैक पे सोचती हैं, बस अपना काम और पूछिए और अपना काम। आपकी बातों से तो लग रहा है मैं बहुत ही सीमित, लिमिटेड किस्म की इंसान होंगी नहीं है तो वही नहीं, दूसरों को भी अपनी तरह सीमित, लिमिटेड समझते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर विकास निगम है, वहां आया होऊंगा मैं इंस्पेक्शन करने, और रास्ते में ये विश्राम गृह पड़ता है जो मेरे एरिया में नहीं है, लेकिन ऐसे ही रुक गया हूँ यहाँ, ये देखने की सबके विश्राम में कोई बाधा तो नहीं है, सबका आराम ठीक से चल रहा है ना। और एहतियातन आपसे यहाँ मिल गया तो सोचा चलो अब मिल ही गया हूँ तो 2-4 बातें आपसे भी कर लूं जाते जाते अपने काम के दूसरे मुकाम तक पहुंचने के बीच। तो मैंने गलत नहीं सोचा होगा, आपको वाकई अपने अगले काम के मकाम तक पहुंचने में देर हो रही है। मुकाम पे पहुंचने की जल्दी तो सभी को होती है। आपने कभी रेलगाड़ी पर गौर किया है? वो भी अपने मुकाम पर दौड़ती है, लेकिन सहारा 2 पटरियों का लेके। दीदी बाजा फिर से बिगड़ गया, देखो ना दीदी। हाँ हाँ दिखाओ। मैं मारूं। ये लोग आपके दोस्त हैं? जी बन रहे हैं। अब जब भी मैं रेस्ट हाउस में आती हूँ छुट्टी वाले दिन तो एक मजमा लगा लेती हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपसे मिला हूं मैंने आपको किसी मजमे में गिरा पाया या फिर किसी अजीब हालात में? चलिए अब आप मुझे भी कैटलॉग कर पाएंगे। खरगोश बिलों में पाए जाते हैं, शेर अफ्रीका के घने जंगलों में, और मैं या तो किसी मजमे में या फिर कुछ। अब आज शाम को क्या कर रही हैं? हाँ? आप आज शाम को क्या कर रही हैं? मैं? जी आप। दोपहर को दिन में थाने में रहूंगी और शाम को शहर लौटूंगी घर। तो आज शाम आपका वापसी का सफर हमारे साथ। आज शाम आपकी वापसी का सफर हमारे साथ। बताएं, करेंगी? ओह, ये सवाल था। मैंने सोचा। आपने सोचा आदेश? ऐसी नादानी और आपके साथ? आपने जवाब नहीं दिया हमारे प्रस्ताव का। कोई ऐसी जगह जब हम आपसे 2 बातें कर सकें, ऐसी 2 बातें जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं।
तो बातें? बातों पे भी राशन है तो 6 बातों के लिए पहले से अप्लाई कर दें कहें तो। आज शाम तकरीबन 6 बजे। ये ठीक हो गया क्या? ताजुब है। अभी अभी ये मौसीकी कहाँ से आई मेरे कानों में?